तो तुम बच्चे सोचते ही नहीं हो कि सही क्या है गलत क्या है। जो मन में आया किया, उसके बाद रोते रहते हो तुम लोग। मॉम प्लीज, ये पहले से ही बहुत परेशान है। इसके माँ बाप के बारे में तुम लोग कुछ नहीं सोच रहे हो क्या? पता नहीं वो बेचारे कितने परेशान होंगे, किस हालत में होंगे वो इस वक्त। बच्चे हैं तो क्या माँ बाप को दुखी करने का हक है उन्हें? ये नहीं सोचते हो? उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी, उन्हें तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र होगी। तुम उनकी बेटी हो, उनको तुम्हारे बारे में सोचने का हक है। जब मैं खुद को उनकी जगह रखकर सोचती हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर जेमरी किसी दिन अचानक मेरे सामने आकर कहे कि मैंने शादी कर ली है, तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं इसे माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। एक इंसान जवानी की नादानी में काफी गलतियां कर जाता है, बिना सोचे अनजान रास्ते पे चल पड़ता है, सिर्फ जोश से काम लेता रहता है। उसे तो बस ऐसा ही लगता है कि हाँ, कि दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास प्यार के सहारे पूरी जिंदगी जी लेगा। वो जिससे प्यार करता है उस पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देता है, उस पर अंधा यकीन करने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन वो नकली पर गिर जाते हैं और वो उड़ने लायक नहीं रह जाता। और फिर वो इंसान औंधे मुंह सीधा जमीन पर गिर जाता है। सारे सपने टूट चुके होते हैं, सब खत्म हो चुका होता है। आगे बढ़ते हुए जिस किसी के साथ आपने वो सपने देखे थे, वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। सबके रास्ते अलग हो जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए मेरे दिल से यही राय है कि एक बार फिर से सोच लो और अपनी फैमिली के खिलाफ मत जाओ, दिमाग से काम लो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जिस तरह चाहो इसे जी सकती हो, किसी को भी इसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन माँ बाप के बगैर दुनिया में और कोई भी सच्चा साथ देने नहीं आता है, और उनके बिना जिंदगी जी भी नहीं जाती। और ये भी तो सोचो कि तुम्हारे इस कदम के बाद उनकी जिंदगी में क्या गुजरी होगी। तुम कूजे पर सच में इतना यकीन करती हो? हाँ, इतना प्यार करती हो? क्या सच में तुम उसके साथ उसकी बीवी बनकर रहना चाहती हो? तुम उसके साथ हर शर्त पर पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? देखो, मेरी तुम्हारे लिए यही राय है कि पहले अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला लेना। हाँ, फाइनली तुम लोग आ गए। सिमे कहाँ है? मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, मेरा घर खाली कर दो। मैं पूछ रहा हूँ कि सिमे कहाँ है? आपको क्या लेना देना है उससे? अब से वो मेरी जिम्मेदारी है। तू है कौन उसकी जिम्मेदारी लेने वाला? आप दोनों मेरे घर में झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा करना है तो बाहर चले जाइए। तू बीच में मत बोल, जा रहे हैं हम लोग यहां से। देखिए मिस्टर रफीक, सीमे अब मेरी बीवी है, उसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी। बात समझ में आई? वो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं रही। मैं सामान उठाता हूँ। जल्दी उठाओ ये सब, मुझे उसका यहाँ कोई सामान नहीं चाहिए। शांत हो जाओ, हमें अपना काम करने दो। तू मुझे अपनी बातों से तसल्ली नहीं दे सकता। तुझे सिमे को हमारे सामने लाना होगा, तभी हम फैसला करेंगे। लगता है आपको एक बात याद दिलानी पड़ेगी। आपने कहा था कि आपके दरवाजे से सिर्फ उसका जनाजा जा सकता है, उसे मैं आप लोगों के हवाले नहीं कर सकता। मैंने उसे एक वादा किया है जो मैं हमेशा निभाऊंगा। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहा है? तू उसे हमसे छिपा क्यों रहा है? क्योंकि तुझे डर है कि वो तेरी पोल खोल देगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है, लेकिन मैं आपको उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा।
आपने कहा था किसी में को अकेला मत समझना, और अब यही बात मैं आपसे कहता हूं। अब वो एक शादीशुदा औरत है, समझे? उसका पति हूं मैं, और उसी हक से मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने अपना फैसला ले लिया है। आप लोगों ने उससे नाता तोड़ दिया है ना, तो अब वो नाता कभी जोड़ा नहीं जा सकता। उसे परेशान करोगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। बात भेजे में घुस गई, समझ गए ना? हाँ? अली, सारा सामान उठा ले जल्दी। चल तू। आगे मिलना भी मत। उसने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने उसे तभी समझाया था, कहा था कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। वो ये भी जानती थी कि कूजे उससे कभी शादी नहीं करेगा। आई थिंक उसने कूजे से झूठ बोलकर उससे शादी की होगी। बहुत गलत किया उसने। उसने कूजे को फंसाया है। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गांव की लड़की अपनी चाल चला दी। लेकिन सोचो, उसने ये सब कूजे के लिए किया। उसकी बेवकूफी की हद तो देखो। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कि तुम अपने भाई को जानते ही नहीं। लेकिन तुम्हें सिमे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, और मुझे भी उस तरह की चिपकू लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं उसे सिर्फ कूजे के लिए झेलती थी। मैंने तो उसे हमारी कंपनी में जॉब भी ऑफर की है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं मना कर दूंगी। तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। अच्छे से सोच लो, क्योंकि अगर तुम नहीं चाहोगे तो ये नहीं होगा। मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा सिमे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कूजे से तो लेना देना है, और हमेशा रहेगा। बनू कुजे मेरा भाई है। तुम सच में चाहते हो कि वो हमारे साथ काम करे? हमें किसी ना किसी के साथ तो काम करना ही पड़ेगा ना। वो हमेशा परेशानी खड़ी करता है। तुम हमेशा उसके बारे में सोचते हो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि कल को काम में कोई परेशानी हुई तो तुम्हें किसी तरह का रिग्रेट ना हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नहीं पता हम कैसे लोगों के साथ काम करेंगे। हमें प्रॉब्लम तो उनके साथ भी हो सकती है। यहां मुझे इतना तो यकीन है कि